बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज हम 9th क्लास की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर नंबर भी 1 है और लेक्चर नंबर भी 1 है। इस बुक का सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नेम है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। चैप्टर को पढ़ने से पहले बच्चों आपको साइंस की डेफिनेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। साइंस की डेफिनेशन पढ़ने से पहले बच्चों मैं आप लोगों से मेरे कुछ सवाल हैं। क्या कभी आपने अपने इर्द गिर्द माहौल के अंदर कुछ तब्दीलियों को कभी देखा है गौर से? क्या आपने कभी देखा है कि जो आसमान है वो ब्लू क्यों है? क्या कभी आपने गौर किया कि जब हम कोई छोटा सा बीज जो है वो ज़मीन के अंदर बोते हैं तो उससे एक पूरा बड़ा पौधा बन जाता है? और इसके अलावा हमारी खुद की बॉडी को अगर देखा जाए तो वो हर वक्त जर्म्स से, जरासीमों से लड़ती रहती है, लेकिन इसका हमें इल्म भी नहीं होता कि ये हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। अगर आपने कभी इन चीज़ों के बारे में गौर किया है तो बच्चों असल में यही तो साइंस है। इसी चीज़ को समझने का नाम साइंस है। साइंस बिल्कुल एक डिटेक्टिव के जैसे है। डिटेक्टिव क्या करता है? एक जासूस क्या करता है? वो अपने इर्द गिर्द देखता है, क्राइम्स को देखता है कि किस तरह से हो रहे हैं और उनके ऊपर से पर्दा हटाता है, मुजरिमों को पकड़ने में हेल्प करता है। बिल्कुल उसी तरीके से साइंस जो है वो कुदरत के जो सीक्रेट्स हैं, राज हैं, मिस्ट्रीज़ हैं, उनके ऊपर से पर्दा हटाता है ताकि लोगों को इसके बारे में इल्म हो सके। साइंस बच्चों अगर देखा जाए तो उसकी डेफिनेशन भी हमें इसी बात की तरफ इशारा करती है। द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये एक ऐसा इल्म है जो कि मुशाहिदे और तजुर्बात इनकी बुनियाद पर हासिल किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन किस तरह से करते हैं बच्चों? मुशाहिदा किस तरह से कर सकते हैं? अल्लाह ताला ने हमें 5 हिस्से दी हैं, 5 सेंसेस दी हैं। आँखों से, स्मेल से, आँखों से कैसे? देखकर, स्मेल, नोज़ से, टेस्ट बड्स हमारी ज़ुबान पर हैं, कानों से सुन के, सेंस ऑफ हियरिंग और सेंस ऑफ टच, छूने की हिस्स जो है उससे हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। और एक्सपेरिमेंटेशन क्या है? ये है तजुर्बात हम लेबॉर्ट्री में भी करते हैं। तजुर्बात मुख्तलिफ़ नवैयतों के होते हैं, लेबॉर्ट्री से बाहर भी होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन, तजर्बे और मुशाहिदे करके अगर कोई इल्म हासिल किया है तो वो नेचुरल वर्ल्ड यानी कि कुदरती दुनिया के मुतालिक इल्म हासिल किया है तो वो साइंस है। शुरू में जब साइंसदानों ने साइंस को पढ़ा तो तब तो अभी इल्म थोड़ा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों के पास इल्म ज़्यादा आता गया, तो साइंस के अंदर चीज़ों को रख कर स्टडी करना बहुत मुश्किल होता गया। तो फिर साइंसदानों ने ये किया कि इस एक सब्जेक्ट को आगे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में तकसीम कर दिया अपनी आसानी के लिए, ताकि नेचर को पढ़ने में आसानी हो सके। कौन कौन सी ब्रांचेस में तकसीम किया गया? सबसे पहले है बायोलॉजी, फिर है केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड मैथ्स। केमिस्ट्री में बच्चों केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फिज़िक्स के अंदर बेजान चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। मैथ्स आप जानते हैं, लॉजिक है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ज्योमेट्री, सारा कुछ मैथ्स के अंदर आता है। लेकिन हम आज बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो बच्चों बायोलॉजी साइंस की ही एक ब्रांच है जिसका ज़्यादातर जो वास्ता है वो लाइफ के साथ पड़ता है। जिंदा जानदारों यानी कि ज़िंदगी के बारे में स्टडी का नाम असल में बायोलॉजी है। बायोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से, 2 यूनानी अल्फाज से इसको लिया गया है। एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी। जिंदगी को स्टडी करना असल में बायोलॉजी है। और ज़िंदगी क्या है? जिंदा जानदारों का नाम है। ठीक है, जिंदा जानदारों में पौधे आते हैं, जानवर आते हैं, इसके अलावा भी जानदार पाए जाते हैं इस दुनिया में जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गए, वो भी जिंदा चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों की भी स्टडी करना क्या है? बायोलॉजी है। अगर हम बायोलॉजी के मेजर फील्ड्स को देखें तो बच्चों हमें पता चलता है कि इसके अंदर इसकी डिवीज़न जो है वो ज़ूलॉजी है, फिर बॉटनी है, फिर माइक्रोबायोलॉजी है। ज़ूलॉजी नाम से ही जाहिर हो रहा है, स्टडी ऑफ एनिमल्स है। जू का मतलब ही क्या है? एनिमल्स है। बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स है। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे, ऑर्गेनिजम्स मतलब जानदार। ऐसे जानदार जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, उनको हम
माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देख सकते हैं। तो बच्चों, बायोलॉजिस्ट्स करते क्या हैं? बायोलॉजिस्ट्स का काम ये है कि उन्होंने जिंदा जानदारों की ज़िंदगियों के बारे में देखना है कि वो किस तरह से कि उनकी जिस्म किस तरह से बने हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, वो फंक्शन, उनकी बॉडी जो है वो फंक्शन कैसे करती है, काम कैसे करती है, ये देखते हैं। और ये जो जानदार हैं वो आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं, यानी आपस में उनका बिहेवियर कैसा है। कभी आपने देखा है परिंदे जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं और एक ग्रुप की फॉर्म में करते हैं। ये जो ग्रुपिंग है, एक दूसरे का के साथ चलना है, इंटरेक्शन है, यही तो बात कर रही है बायोलॉजी। इसके अलावा जो साइंसदान बायोलॉजी पढ़ते हैं उनका ये मोटिव भी होता है कि अपने माहौल के जो मसले हैं, इश्यूज़ हैं, हेल्थ के रिलेटेड हो सकते हैं, वो हल करते हैं, फूड के रिलेटेड हो सकते हैं, खुराक के मसले हो सकते हैं, उनको हल करते हैं, और इन्वायरमेंट में, माहौल में जो और तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको हल करते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर का बढ़ जाना है, वो। अब बायोलॉजिस्ट्स क्या करते हैं, अपने माहौल के अंदर के मसलों को देखकर उन प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 2019 का कोरोना वायरस तो सबको याद होगा। उस दौरान सबका बहुत डर का माहौल था, सभी डरे हुए थे, लेकिन डरा कौन नहीं? साइंस नहीं डरी ना। साइंसदानों ने क्या किया, उन्होंने उल्टा सवाल करने शुरू कर दिए कि ये जो लोग बीमार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। सवाल करने से पहले उन्होंने ऑब्जर्वेशन कर ली। डॉक्टर्स के पास मरीज़ जाते थे तो मरीज़ों को बुखार होता था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या है? ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदा कर लिया। अब साइंसदानों ने कहा कि ये ऑब्जर्वेशन हो रही हैं, किसकी वजह से हो रही हैं और कैसे कैसे फैल रही हैं ये। जब ये सवाल शुरू हुए तो फिर साइंसदानों ने तजर्बे करने शुरू कर दिए, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर वायरस को पढ़ना शुरू कर दिया। जब वायरस का पता चल गया, उसके बाद वैक्सीन्स दरियाफ्त कर ली गई। तो अब देखें, एक मसला दरपेश आया जिंदा जानदारों को, उसके मसले का हल भी निकाल लिया। असल में यही तो है बायोलॉजिस्ट्स का काम। आगे हम जाकर देखेंगे इसी चैप्टर के एंड पर कि किस तरह से बायोलॉजिस्ट्स को स्टेप बाय स्टेप उन मसलों का हल ढूंढते हैं। तो मेजर फील्ड्स भी आपने देख लिए हैं। ज़ूलॉजी के अंदर एनिमल्स की स्टडी जो की जाती है, उसमें भी बच्चों यही देखा जाता है कि एनिमल्स का स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे उनकी बॉडी बनी हुई है, फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, अपने जानदारों के साथ उनका बिहेवियर कैसा है, प्लांट्स भी किस तरह से वो इंटरेक्शन करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी किस हैबिटेट में रहते हैं। तो आइए हम इसी लेक्चर की एक दफ़ा ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं बुक से, ताकि आपको आसानी हो जाए पढ़ने में। तो ये देखें, ये है जी चैप्टर नंबर 1 की। हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन देखेंगे साइंस की। तो आपने इसे सारा नहीं करना है, लेकिन मैं आपको कुछ बताती हूँ उसमें से। एवर वंडर्ड, क्या कभी आपने गौर किया है, हाउ प्लांट्स ग्रो एंड वाई एनिमल्स बिहेव द वे दे डू। क्या कभी आपने गौर किया है कि प्लांट्स किस तरह से ग्रो करते हैं, कैसे नशोनुमा कर पाते हैं, और एनिमल्स जिस तरह से एक दूसरे के साथ रवैया रखते हैं या इंसानों के साथ रखते हैं, कैसे कर लेते हैं वो। साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज। साइंस जो है वो इन्हीं राजों को दरियाफ्त करने का नाम है। इट्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये एक तरतीब वाला तरीका है जिसके ज़रिए हम कुदरती दुनिया को मुशाहिदों और तजर्बात की बुनियाद पर पढ़ सकते हैं। टू मेक इट ईजियर टू लर्न, ताकि हम साइंस को बहुत आसानी के साथ पढ़ लें। साइंस इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो जो बायोलॉजी है, जो साइंस है, उसको बायोलॉजी में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में तकसीम कर दिया गया। इन दिस चैप्टर वी विल डाइव, हम गोता लगाएंगे इनटू फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। दिलकश दुनिया जो बायोलॉजी की है, दिलकश दुनिया, उसके अंदर गोता लगाएंगे। दैट्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जो कि क्या है, जिंदा जानदारों की पढ़ाई है। वी विल सी हाउ बायोलॉजिस्ट्स यूज साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। हम ये देखेंगे कि जो साइंसदान हैं वो किस तरह से मसलों को, जिंदा जानदारों के मसलों को हल करते हैं। इसमें से बच्चों आपने सिर्फ साइंस की डेफिनेशन को पढ़ना है, और वो सिर्फ इतनी है कि आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक, दैट्स इट। नेक्स्ट है बच्चों बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। तो सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन देखें। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी की साइंस है।
द वर्ल्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ये दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है. बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी. इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एंड इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जानदार किस साख्त से बने हैं, कैसे काम करते हैं उनके जिस्म, और इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आपस में राब्ता कैसे रखते हैं. मैंने परिंदों की एग्जांपल दी थी ना आपस में इंटरेक्शन की, वही यहाँ बात हो रही है. अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी हेल्प्स अस टू एड्रेस इश्यूज़. जब हम बायोलॉजी को समझ लेते हैं हमें ये मदद करती है टू एड्रेस इश्यूज़, मसलों को हल करने के लिए रिलेटेड टू हेल्थ, जो सेहत के मुतल्लिक हो सकते हैं, फूड के मुतल्लिक, खुराक से, और माहौल के मुतल्लिक हो सकते हैं. आपको पता है कि बायोलॉजी ही पढ़ के ही लोग आगे MBBS करते हैं, तो वो फिर हेल्थ के इश्यूज़ को ही सॉल्व करते हैं. इसके अलावा साइंसदान भी जो हैं वो इसी हेल्थ के इश्यूज़ को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं. बायोलॉजी ऑफर्स अ फैसिनेटिंग जर्नी. बायोलॉजी असल में हमें पेश करती है फैसिनेटिंग जर्नी का मतलब होता है दिलकश सफ़र ऑफ डिस्कवरी, दरियाफ्त करना, फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया टू द वास्ट इकोसिस्टम्स ऑफ आवर प्लानट. हम जिस प्लानट यानी ज़मीन पर रहते हैं इसके ऊपर बहुत बड़ी रेंज है बच्चों. इतनी मुख्तलिफ दुनिया है. बैक्टीरिया की दुनिया जो हमें नज़र नहीं आती, माइक्रोस्कोप से दिखती है, वहाँ से लेकर एक बड़ा इकोसिस्टम यानी जंगल देख लें, उसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ रहती हैं इस दुनिया के अंदर. कहते हैं इस रेंज की जो सफ़र है वो हमें दरियाफ्त करने के लिए पेशकश कौन कर रही है, कहते हैं बायोलॉजी. मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे अब हम. बायोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर्स द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. इस दुनिया के अंदर जो किस्म किस्म की नवैयतें, ज़िंदगियाँ पाई जा रही हैं, उनको दरियाफ्त करने के लिए बायोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा मैदान है. टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी, इस पेचीदगी को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, साइंटिस्ट्स हैव डिवाइडेड बायोलॉजी इनटू 3 मेन फील्ड्स. 3 तरह के फील्ड्स में इसको डिवाइड कर दिया है. जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी. जोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, उनकी साख्त, किससे बने हैं जानदार, उनकी जिस्म किस तरह से काम करते हैं, फंक्शन, एंड बिहेवियर, आपस में किस तरह से उनका राब्ता है, बिहेवियर क्या है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एंड डाइवर्सिटी, और उनकी किस्में किस तरह की हैं. ये सारी चीज़ें ज़ूलॉजी के अंदर स्टडी होती हैं. बॉटनी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों की स्टडी है, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, किस तरह से पौधे किस साख्त से बने, ग्रोथ किस तरह से करते हैं, नशोनुमा कैसे पाते हैं, बीज तो हम बो देते हैं, बीज से एक बड़ा पौधा कैसे बन जाता है, इसमें स्टडी किया जाता है. रिप्रोडक्शन, किस तरह से वो अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं. इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, पौधे भी अपने माहौल के साथ इंटरेक्शन करते हैं, पौधों का भी अपने माहौल के साथ वास्ता ताल्लुक़ पड़ता है, किस तरह से करते हैं वो पढ़ते हैं इसमें. माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. कुछ फंजाई और कुछ बैक्टीरिया ऐसे, और मोस्टली बैक्टीरिया और कुछ फंजाई जो हैं वो ऐसे हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें भी साख्त के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शन उनके किस तरह से, कैसे उनकी बॉडी परफॉर्म करती है, और हैबिटेट, किस तरह की जगहों पर वो रहते हैं. रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो आपको पता है इवन बैक्टीरिया हैव बेबीज़, यानी वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं वो भी पढ़ेंगे हम. एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और किस तरह से वो हमारे जिस्म यानी हमारी सेहत के ऊपर और माहौल के ऊपर असरअंदाज करते हैं. ये सारा कुछ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है. तो आज के लिए बच्चों इतना ही. तो मिलते हैं अगली